हेलो दोस्तों, मैं नितिन वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन चैनल नितिन सर एजुकेशन पर। तो दोस्तों, जितनी भी अपडेट आती रही गवर्नमेंट एग्जाम को लेकर के हर एक अपडेट आपको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है और बच्चों का जो लंबा इंतजार था, तो ध्यान रखना एसएससी जीडी के अंतर्गत बात की जाए तो इसके अंतर्गत अलग अलग पोस्टें होती है, चाहे बात की बीएसएफ की, सीआईएसएफ की, सीआरपीएफ की, एसएसबी की, आईटीबीपी की, असम राइफल की, एसएसएफ की। तो इनके अंतर्गत टोटल बात किया है तो 26,146 टोटल पद निकाले गए। अब इस पूरे फॉर्म को भरने से पहले ध्यान रखना, कुछ मैं इंपॉर्टेंट की फैक्टर बताने वाला हूँ, सिलेबस, नेगेटिव मार्किंग, हाइट वगैरह को लेकर के, ताकि 3 से 4 मिनट में आपको पूरा शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो मिले, ताकि आप फॉर्म भरने से पहले कोई गलती ना करें। अब सबसे पहले ध्यान रखना, आपके एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो चुके एप्लीकेशन फॉर्म जो 24 ध्यान रखना नवंबर से स्टार्ट हुए, और जो आपकी अंतिम तिथि वो आपकी 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर को फॉर्म भरना खत्म होंगे, लगभग आपके पास 1 महीने का समय है। अब बात यह कि एग्जामिनेशन कब है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, आपका जो एग्जामिनेशन है वो फरवरी और मार्च में पॉसिबल है, मतलब फरवरी और मार्च में आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो यदि आप 10th पास हो, तो 10वीं पास हो यदि, तो आप इस एग्जाम फॉर्म को भर सकते हो। साथ ही ध्यान रखना, इसमें एज का फैक्टर जरूर रहने वाला है कि किस एज आयु वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ध्यान रखना, यदि आप 18 साल से 23 वर्ष के पूर्ण कर लिए हो, तो 18 से 23 के बीच के हो, तो आप इस एग्जाम फॉर्म को भर सकते हो। और ध्यान रखना, जो आयु की आपकी गणना की जाएगी वो 1 जनवरी 2024 को की जाएगी। और यदि सीधे और सिंपल भाषा में कहा जाए, 2 जनवरी 2001 के पहले वाले और 1 जनवरी 2006 के बाद वाले इस एग्जाम को फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसी ड्यूरेशन के जो एज वाले हैं वो 18 से 23 वर्ष में आएंगे 1 जनवरी 2024 के हिसाब से। अब यदि बात किया है तो इसमें एज रिलैक्सेशन भी रहेगा। एसटी एससी को ध्यान रखना 5 साल का रिलैक्सेशन देता है, और ओबीसी को बात की जाए तो 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। अब एग्जाम फीस की बात की जाए तो ध्यान रखना, आप कोई भी कैंडिडेट हो तो ध्यान रखना आपके लिए 100 फीस लगेगी, किंतु ध्यान रखना जो सिर्फ लड़कियां हैं वुमेन्स के लिए, और एसटी एससी तो वुमेन्स एसटी एससी के छात्रों के लिए ये निःशुल्क फॉर्म है। और बाकी जो भी रहेंगे उनके लिए 100 रुपये फीस है, मतलब फीस के हिसाब से तो ठीक है। अब यदि बात किया सिलेबस पैटर्न की, तो किस तरह का सिलेबस रहने वाला है और नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी, तो ध्यान रखना इसके अंतर्गत टोटल आपके 80 क्वेश्चन आएंगे। तो 80 क्वेश्चन रहेंगे और ये हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, मतलब आपका जो पेपर रहेगा दोस्तों ध्यान रखना 160 नंबर का रहेगा, जिसके अंदर आपके 4 सेक्शन रहेंगे। पहला रहेगा आपका रीजनिंग, दूसरा रहेगा आपका जीके जीएस, थर्ड रहेगा मैथ्स, और फोर्थ नंबर पे आप इंग्लिश या फिर बात किया हिंदी, दोनों में से एक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके 4 पैटर्न रहेंगे, जिसके अंतर्गत हर एक पैटर्न के तो 20-20 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 4 पैटर्नों के 80 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का रहेगा, मतलब कि आपके 160 नंबर। तो टोटल 80 क्वेश्चन 160 नंबर का पेपर रहेगा। और यदि समय बात किया है तो आपको ध्यान रखना 60 मिनट मतलब 1 घंटे का समय दिया जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो तुक्के उतने ज़्यादा मत लगाना, जहाँ पर चांसेस लगे वहीं पर अपनी रिस्क लेना। और नेगेटिव मार्किंग कितनी है, तो 0.25 आपके मार्क्स कटेंगे यदि कुछ भी आप गलत करते हो। अब इसमें एक और फायदा भी मिलता है, और ध्यान रखना यदि आपने एनसीसी किया है तो एनसीसी वालों को फाइनल मेरिट में बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि इसमें आपको बोनस अंक मिलता है। किस तरह के नंबर मिलते हैं, तो यदि आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% जितना भी मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, मतलब मान के चलिए कि 160 का हो रहा है, तो 160 का यदि आप 5% निकालेंगे तो 8 नंबर आएगा, तो 8 नंबर आपको बोनस मिलेंगे। तो सी सर्टिफिकेट वालों को 5%, बी वालों को 3%, और ए वालों को ध्यान रखना 2% बेनिफिट दिया जाएगा टोटल नंबरों का। अब इसके बाद क्या है, तो इसके बाद मेन एग्जाम ही रहेगी, एग्जाम बेस पर ही आपका सिलेक्शन होगा और मेरिट बनेगी। फिजिकल आपको क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, जिसके लिए बात किया है इसमें चेस्ट, हाइट और मेनली रनिंग दिखी जाती है। तो यदि हाइट की बात की जाए, तो यदि महिलाओं की बात किया तो 157 सेंटीमीटर, और पुरुष की बात किया है तो 170 सेंटीमीटर के समथिंग आपकी हाइट होनी चाहिए। और ये बात किया है तो रनिंग में कितना रहेगा, तो ध्यान रखना इसमें 2 कैटेगरी डिवाइड किए, एक वो जो तिब्बत से आते हैं और जो तिब्बत के अलावा वाले हैं। तो ध्यान रखना, जो तिब्बत के लिए उनके लिए जो पुरुष है उनके लिए 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर की रनिंग होगी, जो उनको 7 मिनट में क्वालिफाई करनी पड़ेगी। और बात किया महिलाओं के लिए रहेगी आपकी 800 मीटर 5 मिनट के अंतर्गत। और यदि बात करें इसके अलावा जो भी अन्य है, जो लद्दाख के अलावा वाले जितने भी स्टूडेंट कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके लिए ध्यान रखना मेनली तो यही रहेगा कि 5 किलोमीटर, ध्यान रखना 5 किलोमीटर की दोस्तों रनिंग रहेगी, और वो आपको पूर्ण करनी पड़ेगी 24 मिनट में। तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में। और यदि महिलाओं की बात किया तो 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर उनको 8.5 मिनट में तय करना है। और फोटो अपलोड करते समय ध्यान रखना बैकग्राउंड व्हाइट हो, कलरफुल मत करना, क्योंकि बहुत बार पिछली बार भी देखा था कि एसएसजीडी में बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट हुए थे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। और जो आपका पोस्ट प्रेफरेंस आप देने वाले हो कि पहले सीआईएसएफ को क्यों रखना चाहिए, उसकी पोस्ट बात की जाए तो मेट्रो स्टेशन में लगती है, एयरपोर्ट वगैरह तो अच्छा माहौल रहता है। फिर साथ ही साथ बीएसएफ किसी की चॉइस रहती है, किसी की बात की जाए आईटीबीपी रहती है। तो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से चॉइस सेलेक्ट करना, क्योंकि बाद में ये गलती ना हो कि आपने चॉइस सिलेक्शन कुछ और कर लिया और जिंदगी भर का ये रहता है दोस्तों, मलाल ना रह जाए कि मुझे इस पोस्ट को ऊपर रखता तो काश आज जिंदगी कुछ और होती। तो ये अपडेट है, जैसे अपडेट आएंगे बताने का प्रयास करूंगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर यूर अपकमिंग एग्जाम्स। जय हिंद, जय भारत।